1926 में ब्रिटिश जादूगर और मैजिजोलॉजिस्ट न्यूट स्कैमेंडर न्यूयॉर्क आते हैं। एरिजोना जाने के रास्ते में वहां उनकी मुलाकात मेरी लो बेरबोन से होती है, जो जादू और जादूगरों के खिलाफ अभियान चलाती है और कहती है कि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इसी बीच न्यूट के जादुई सूटकेस से एक निफलर भाग जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश में न्यूट की मुलाकात जाकोब कोवल्स्की नामक एक नोमाज नॉन मैजिकल इंसान से होती है और गलती से उनका सूटकेस बदल जाता है। न्यूट को और टीना गोल्डस्टेन गिरफ्तार कर लेती है और उसे मैजिकल कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मक्यूसा के हेडक्वार्टर ले जाती है, उम्मीद में कि इससे उसे अपना पुराना पद वापस मिल जाएगा। लेकिन जब जाकोब के सूटकेस में सिर्फ बेकरी आइटम्स मिलते हैं, न्यूट को छोड़ दिया जाता है। टीना और न्यूट जाकोब को ढूंढते हैं और सूटकेस वापस लेते हैं। टीना न्यूट और जाकोब को अपने अपार्टमेंट ले जाती है और अपनी बहन क्वीनी से मिलवाती है। इस दौरान जाकोब और क्वीनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन अमेरिकी कानून के तहत जादूगरों और नोमाज के बीच शादी या संबंध निषिद्ध हैं। न्यूट जाकोब को अपने जादुई सूटकेस के अंदर ले जाता है, जहां उसे एक ऑब्सक्यूरस दिखाता है जो उन बच्चों में विकसित होता है जो अपनी जादुई शक्तियों को दबा देते हैं। न्यूट ने इसे एक छोटी लड़की से निकाला था जो इसके कारण मारी गई थी। न्यूट और जाकोब मिलकर भागे हुए जादुई प्राणियों को वापस लाने की कोशिश करते हैं। दो जीव पकड़ने के बाद टीना सूटकेस को मक्यूसा में वापस ले जाती है, लेकिन वहां न्यूट को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसकी जादुई प्राणी ने सेनेटर हेनरी शॉ Jr. की हत्या की है। पर्सिवल ग्रेव्स, जो कि मक्यूसा में डायरेक्टर ऑफ मैजिकल सिक्योरिटी है, न्यूट पर डार्क विजर्ड गैलर्ट ग्राइंडलवर्ल्ड के साथ साजिश करने का आरोप लगाता है और न्यूट के सूटकेस को नष्ट करने का हुक्म देता है। न्यूट और टीना को गुप्त रूप से मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन क्वीनी और जाकोब उन्हें बचा लेते हैं। बाद में एक गॉब्लिन इन्फॉर्मेंट से मिले सुराग पर वे भागे हुए अंतिम प्राणी को भी पकड़ लेते हैं। इस बीच ग्रेव्स मेरी लो के गोद लिए हुए बेटे क्रीडेंस से मिलता है और उसे उसकी मां के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का वादा करता है। बदले में क्रीडेंस से एक ऑब्सक्यूरस को ढूंढने की मांग करता है जो शहर में हो रहे विनाश के लिए जिम्मेदार है। क्रीडेंस अपनी गोद ली हुई बहन मॉडेस्टी के बिस्तर के नीचे एक जादुई छड़ी ढूंढता है, लेकिन मेरी लो मानती है कि यह क्रीडेंस की है और उसे सजा देने की कोशिश करती है। इस पर ऑब्सक्यूरस मेरी लो और उसकी बेटी चास्टिटी को मार देता है। ग्रेव्स क्रीडेंस से कहता है कि वह एक स्क्विब है, यानी उसमें जादू की क्षमता नहीं है, और उसे छोड़ देता है। लेकिन गुस्से में क्रीडेंस यह साबित करता है कि वही असली ऑब्सक्यूरस का होस्ट है और अपनी शक्तियों से शहर में हमला कर देता है। न्यूट उसे एक सबवे टनल में ढूंढता है जहां ग्रेव्स उस पर हमला करता है। टीना, जो क्रीडेंस को अच्छी तरह जानती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मक्यूसा के औरस क्रीडेंस को खत्म करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि ऑब्सक्यूरस का एक छोटा टुकड़ा बच निकलता है। ग्रेव्स मानता है कि उसने ऑब्सक्यूरस को इसलिए फैलाया ताकि जादूगर समुदाय को नोमाज नॉन मैजिकल लोगों के सामने उजागर किया जा सके और न्यूट को इस सब के लिए फंसाया जा सके। जब मक्यूसा के औरस ग्रेव्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, वह उन पर हमला करता है, लेकिन न्यूट के एक जादुई प्राणी की मदद से उसे पराजित कर दिया जाता है। इसी दौरान पता चलता है कि ग्रेव्स वास्तव में गैलर्ट ग्राइंडलवर्ल्ड है, जो रूप बदलकर छिपा हुआ था। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मक्यूसा अब चिंतित है कि उनका जादुई संसार नोमाज के सामने उजागर हो चुका है, लेकिन न्यूट अपने जादुई थंडरबर्ड फ्रैंक की मदद से बारिश में एक ओशन फैलाता है, जिससे पूरे न्यूयॉर्क के लोग अपनी हाल की यादें भूल जाते हैं। जादूगर तबाही को ठीक कर देते हैं और क्वीनी जाकोब को अलविदा कहती है क्योंकि बारिश उसकी भी यादें मिटा देती है। न्यूट यूरोप के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन टीना से वादा करता है कि जब उसकी किताब पूरी हो जाएगी वह लौट कर आएगा। न्यूट चुपचाप जाकोब के लिए कुछ कीमती सिल्वर ओकामी एगशेल्स छोड़ जाता है, जिससे जाकोब अपनी बेकरी खोल सके। जाकोब के बनाए हुए ब्रेड और पेस्ट्रीज अवचेतन रूप से न्यूट के जादुई प्राणियों से प्रेरित होते हैं। आखिर में क्वीनी जाकोब के बेकरी शॉप में उसे देखने आती है।